बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक अवान। और बात अगर LA5 बरनाला की करें तो इस दफ़ा का इलेक्शन एक डिफरेंट किस्म की जो है तब्दीली अपने अंदर लेकर आया है। बात अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करें तो लास्ट टेन्योर में आप जानते हैं कि अनवारुल हक नूर साहब जो हैं वो MLA के उम्मीदवार थे और कर्नल वकार अहमद नूर जो हैं वो आपके सामने जो है सीनियर वजीर भी हैं, वजीर दाखिला भी हैं। और बात अगर चौधरी परवेज अशरफ साहब की करें जो साबिक कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, अगर उनकी हल्का की वर्थ की बात करें तो उनके बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव जो बड़े अच्छे से अपनी तहसील को लीड कर रहे हैं, मलिक रियासत अवान साहब जो मेंबर जिला कौंसिल भी हैं UC हजारी से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस दफा के इलेक्शन में वो क्या तब्दीली देखते हैं। अगर बात हम उनकी यूनियन काउंसिल की करें या तहसील की यूसीज की करें तो किस हद तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या परवेज अशरफ साहब की जो है वो वर्थ बराबर है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने बात की कि हल्का LA5 की जी तो जैसा कि आपको पता है, आपने PTI की बात की तो जो PTI का माहौल पहले था आज भी वही नजर आ रहा है। यहाँ पे मुकाबला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो बड़ी जमातें हैं। गो के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी हल्की के अंदर मौजूद है जी लेकिन वो उस तरह जो है ना स्टैब्लिश नहीं है जिस तरह वो पहले थी जी क्योंकि उसके अंदर काफ़ी दड़ेबंदी हो चुकी है। तो इस वक्त तक जो हल्की के अंदर सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त कर्नल वकार साहब जो हैं वो सिटिंग मिनिस्टर हैं और वो जो है पिछले 10 साल से वो हुकूमत के अंदर है। तो हमने जो है 2016 से लेकर 21 तक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूती के लिए अपना किरदार अदा करते रहे और 21 के बाद जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह UC हजारी से हमने जो कर्नल वकार साहब की आबाई यूनियन काउंसिल थी उधर से हमने जो है उनके उम्मीदवार को इलेक्शन हराया। तो जो इस वक्त की सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दड़ेबंदी हो चुकी है। उनके जो जिन्हें वो किंग मेकर कहते हैं उनके बड़े करीबी साथी थे मिर्जा जफर साहब जो मुतसब आला आज़ाद कश्मीर भी रहे, तो अब वो उन्होंने अलग अपना दड़ा बना लिया है और वो भी मुस्लिम लीग नून की टिकट के उम्मीदवार है। तो इस तरह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूती की तरफ जा रही है और हमने हर UC के अंदर अपना जो है होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। कुछ चीज़ें हमने जो है ओपन कर दी हैं, कुछ हम जो है आने वाले दिनों के अंदर ओपन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा होमवर्क है हम जीत की तरफ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 2026 का जो इलेक्शन है वो हल्का बरनाला से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज अशरफ साहब जो साबका कायम मकाम वज़ीर आज़म रहे, मुख्तलिफ ओहदों पर वो पार्टी के ओहदों पर भी फायज रहे, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो मेंबर भी हैं और वो सबसे बड़ी बात वो पाकिस्तान से जो हमारी क़यादत है आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, वो उनके करीबी साथी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये इलेक्शन जीत कर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे कायद चौधरी परवेज अशरफ साहब हैं वो हल्का LA5 पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उभर कर आएगी और इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने। सही। रईस साहब, अगर हम बात करें हल्का बंदी के हवाले से, ऑब्वियसली आप हजारी के को सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करे बल्कि आप तहसील को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। तो हल्का बंदी में अगर देखा जाए तो आपने कितनी हद तक जो है वो UC लेवल पर सदर या जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किए हैं, वर्थ को प्रमोट करने के लिए किस हद तक सारी टीम का? देखिए, हमारा जो हल्के का जो है पार्टी है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं और हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है हल्के का वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोबे से है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चौधरी परवेज अशरफ साहब ने हम पे एतमाद किया, मुझे जो है तहसील का प्रेसिडेंट बनाया और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी मेरे गांव से हैं, तो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। इसी तरह हर UC से हमने जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारा हल्के का वो बरनाला से हैं, इसी तरह नायब सदूर जो है मुख्तलिफ UC से हमने
बनाए हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो हल्के की बॉडीज है वो मुकम्मल है। माशाल्लाह से जबरदस्त। मलिक साहब, अगर बात हम कंपटीशन की करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि काफी लोग जो हैं वो बहुत प्रमोट कर चुके हैं खुद को। पीपल्स पार्टी का ग्राफ बड़ा मजबूत है। परवेज अशरफ साहब का अगर कंपटीशन देखें तो कोई भी नहीं है इस वक्त। तो आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून के लोगों का जोक दर जोक पीपल्स पार्टी में शामिल होना जी, किस एंगल से देखते हैं आप? बिल्कुल आपने सही बात की कि लोगों को पता चल चुका है कि आने वाला दौर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और हल्के के अंदर जो तब्दीली की हवा है वो चल पड़ी है। लोगों ने देख लिया है कि जो मुस्लिम लीग नून का सबसे मजबूत कर्नल साहब का जिसे राइट हैंड समझा जाता था मिर्जा जफर साहब, हमेशा वो जिस बंदे के साथ खड़े हुए वही इलेक्शन जीता। और परवेज अशरफ साहब जब भी इलेक्शन आ रहे वो उस बंदे की वजह से, मिर्जा जफर साहब की वजह से आ रहे। वो हल्के के अंदर एक वोट बैंक रखते हैं, तो वो उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। तो ये लोगों को पता चल चुका है कि जो है परवेज अशरफ साहब इलेक्शन जीत जाएंगे, और इस वक्त जो है तब्दीली की हवा चल पड़ी है। और इतने लोग हमारे साथ राब्ते में हैं जो हमने अपने कुछ मीटिंग्स कर दी हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि परवेज अशरफ साहब अब जो है जिनेवा के दौरे पे हैं, वहां पे वो कश्मीर इशू पे हर साल जाते हैं। तो जब भी वापस आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर तक जो है हल्के की जो है चेंज हो चुकी होगी, और लोगों को नजर आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत की तरफ जा रही है। सही, माशाल्लाह से बड़े अच्छे से आपने डिलीवर किया। अच्छा मलिक साहब, अगर बात हम करें आपकी यूसी की, तो 2 दफा मिनिस्टर रहे कर्नल वकार मनूर साहब, और बड़ा अच्छा टर्न्योर अकॉर्डिंग टू पीपल्स, चंद लोगों की ओपिनियन यही रही कि बहुत अच्छा टर्न्योर है। बात हम डोबे की कर लेते हैं, हजारी को छोड़ देते हैं। डोबे में क्या आपने डिफरेंस देखा? कौन सी कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, क्या है, कितना काम हुआ, कितना जो है तरक्याती काम हुआ, फाल काम क्या हुआ? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। जो तमीर और तरक्की की बात आप करें तो हल्के के अंदर मुस्लिम लीग नून के लोग तो बहुत दावे करते हैं कि कर्नल वकार साहब ने बहुत तमीर और तरक्की कर दी। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि तमीर और तरक्की होती क्या है, तो वो कहते हैं जी वो देखे जी फलां गली बन गई, फलां जगह पे ट्रांसफार्मर नस्ब हो गया, फलां सड़क बन गई। जी, तो मैं जो मेरी जाती राय है, मैं इन चीजों को तमीर और तरक्की नहीं समझता। ये तो लोगों के बुनियादी मसाइल है। एग्जैक्टली। तमीर और तरक्की अगर करनी है तो हमने अपने सेहत के निजाम को बेहतर करना है, हमने जो है अपने एजुकेशन के निजाम को बेहतर करना है। हमने देखो इधर हमारे हल्के के अंदर लोगों के पानी के बहुत मसाइल है। हमारी बेटियां आज भी गढ़ों पे सरों पे गड़े उठाती हैं और वो तालाबों पे पानी लेने जाती हैं। हमने उस निजाम को बेहतर करना है जिसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने मेरे गांव की बात की, तो मेरे गांव का भी वही हाल है। जब ट्रांसफार्मर जलता है तो हम पैसे जमा करते हैं, ट्रांसफार्मर ठीक कराते हैं, पोल खंबा उसी को मिलता है जो उसका वोटर है, तार उसी की चेंज होती है जिसने कर्नल वकार को वोट दी है। अपोजिशन मुंह देखती रहती है या वो पैसे देके काम करवाती है। तो ये तमीर और तरक्की मैं नहीं समझता कि इस तरह जो है मुल्क या रियासत या हल्का ऐसे आगे चल सकता है। यहाँ पे जो इंतकाम की सियासत हो रही है, हमारी जो बेटियां हैं, माएँ बहनें हैं, उन्हें दूर दराज इलाकों में फेंक के उन्हें कहा जाता है कि मीटिंग करवाओ तब आपको वापस लाया जाएगा। तो आप इसको बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, ये तमीर तरक्की है या जो मैंने बात की है वो तमीर तरक्की है। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ये विजन है कि जब तक मैं पीपल्स पार्टी के अंदर रहूंगा, मैं ये काम अपने जो मेरे लीडर हैं, मेरे कायद हैं, मेरे वो सियासी रहनुमा है, मैंने उनसे सियासत सीखी है और वो उन्होंने हमेशा अपने बेटे की तरह मुझे उंगली से पकड़ के सियासत सिखाई है। तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन जब बात आएगी यहाँ पे वो अगर वो प्रॉब्लम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं उनके खिलाफ भी खड़ा हूँगा। मैं किसी की बेटी का जो है ना नाजायज तबादला नहीं करने दूंगा। मैं जो है नलका टूटी खंबे की सियासत नहीं करने दूंगा। इंशाल्लाह ताला हम हल्के के अंदर तब्दीली लेके आएंगे, हम सेहत के निजाम को बेहतर करेंगे, हम अपने स्कूलों की हालत को बेहतर करेंगे ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करके इस इलाके की तमीर तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। जबरदस्त हो गया। मतलब सब जिस तरह से 8000 राउंड अबाउट 8000 पॉपुलेटेड एरिया है आपका विलेज डोबे। मैं यूसी हजारी की बात नहीं करी, डोबे की इतनी पॉपुलेशन है, 4000 प्लस जो है वोट बैंक है आपका। तो क्या इतने पॉपुलेटेड एरिया में एक बेसिक हेल्थ यूनिट बनता था? अगर वो भी नहीं तो कम से कम कोई एक गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर तो प्रोवाइड किया जा सकता था। आपकी क्या ओपिनियन है?
دیکھیں میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، تو ہماری جو مقامی جو کرنل وقار صاحب کے ساتھی ہیں میری، ان سے بھی ڈبیٹ ہوتی رہتی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک میٹنگ کی گاؤں کی، تو ہم نے وہاں پہ بھی بڑی بحث کی کہ آپ ادھر ہم ایک ہسپتال بنا رہے ہیں یا اپنی مدد آپ کے تحت، تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ اگر بیسک جو فرسٹ ایڈ پوسٹ بھی نہیں لا سکے، بیسک ہیلتھ یونٹ کی بات تو دور کی بات ہے، تو فرسٹ ایڈ پوسٹ بھی ہمارے اس پورے جو موضوع ہے اس کے اندر نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہم ایک ڈاکٹر دے دیں، ہم دوائیوں کا جو ہے وہ چلیں ہم گاؤں سطح پہ ہم بھائیوں سے بات کریں گے، تو چلو دوائیوں کا بندوبست ہم کریں گے، لیکن ہمیں ایک سرکاری ڈاکٹر ملنا چاہیے، تو آج تک وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اس کی بنیادی وجہ وہی جان سکتے ہیں، کیونکہ میں تو کرنل صاحب کے اتنا قریب نہیں رہا، اور نہ ہی میں نے کبھی کوشش کی ہے کہ میں ان کے جو ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں ان پیدا کیے تھے 2016 سے کہ ہونا تو سیاسی مخالفت چاہیے، لیکن انہوں نے کئی باتوں میں ذاتی مخالفت کی، تو اس لیے میں تو ان سے بات نہیں کر سکتا۔ بطور ممبر ضلع کونسل جب بلدیاتی الیکشن ہو رہا تھا تب بھی انہوں نے میری ذاتی طور پہ مخالفت کی، تو وہ سیاسی مخالفت سے آگے بڑھ چکے ہیں، اس لیے میں تو ان سے بات نہیں کر سکتا۔ اچھا، بات اگر بلدیات کی ملک صاحب کریں تو کس حد تک جو ہے آپ لوگوں کو فنڈز درکار ہیں؟ پلان کیا ہے آپ کا؟ یو سی ہزاری کو لے کر آپ نے کیا کیا کام کیا؟ ماشاءاللہ جی، آپ میرے خیال میں آزاد کشمیر کے پورے جو نظام کو بہتر طور پہ سمجھتی ہیں۔ بڑا اچھا سوال ہے کہ دیکھیں بلدیاتی جو نظام ہوتا ہے یہ بنیادی ضرورت ہوتا ہے، یہ جو بلدیاتی نمائندہ ہوتا ہے وارڈ علاقے کو بہتر طور پہ جانتا ہے، تو ظاہر ہے یہ میرا اپنی زندگی کا پہلا الیکشن تھا، میں بھی اسے اتنی اچھی طرح نہیں جانتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن جب اس نظام کے اندر آیا ہم نے اس جو ہے قانون کو پڑھا جو ہمارے آزاد کشمیر ایکٹ ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک جو بلدیاتی نمائندہ ہے اس کے بے شمار اختیارات ہیں، لیکن اس حکومت نے ہمارے اختیارات کو جو ہے نا پچھلے 32 سال سے سلب کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے اس کے خلاف تحریک بھی اٹھائی، کورٹ کے اندر بھی گئے، کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ بھی کیا، انہوں نے بڑا واضح فیصلہ کیا کہ جو ہے جو ایم ایل اے ہے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ کسی کو گلی دینا، کسی کو نلکا دینا، کسی کو کھمبا دینا، کسی کو ٹرانسفارمر دینا۔ ایم ایل اے کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا ریاست کی بہتری کے لیے۔ لوکل گورنمنٹ جو ہمارا ادارہ ہے آزاد کشمیر کا، اس کا جتنا بھی فنڈز ہے وہ لوکل باڈیز کو ہی ملنا چاہیے، لیکن یہ جو ایم ایل ایز ہیں یہ اس پہ بھی قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے 5 ارب روپیہ جو ہے نا لوکل گورنمنٹ فنڈ میں رکھا، اور ہمیں بڑی مشکل سے، ہمیں جدوجہد کے بعد، بڑی جو ہے نا طریقوں کے بعد، بڑے اقاموں کے بعد ہمیں 1 ارب 60 کروڑ دیا، جو فی یو سی تقریباً 18 لاکھ روپیہ بنتا تھا فی ممبر ضلع کونسل۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو سی کے لیے فنڈز بہت کم ہے، کم از کم یو سی وائز 1 کروڑ روپیہ جو ہے سالانہ فنڈز ہو، پھر جا کے جو ہے نا حالات بہتر ہوتے ہیں، لوگوں کی محرومیاں دور ہوتی ہیں، اور ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ اچھا، جس طرح سے آپ کے ڈاکٹر یوسف صاحب چیئرمین ہیں، ضلع کے چیئرمین ہیں، کتنے حد تک انہوں نے آپ لوگوں کو مستفید کیا؟ لوکل باڈی کی اگر بات کریں تو بڑا اہم رول ہوتا ہے گراس روٹ لیول کی سیاست میں، کتنی حد تک کامیابی ملی؟ دیکھیں جہاں تک چیئرمین صاحب کی بات ہے، جو کہ ہم نے انہیں چیئرمین شپ کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن ضلع کونسل کے اندر ان کا جو رول ہے بڑا پازیٹیو ہے، وہ تمام ممبران کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ضلع کے جتنے بھی فنڈز جو ہم جنریٹ کرتے ہیں، ضلع کے اندر جو بجٹ ہمارا ہوتا ہے ذاتی طور پہ وہ برابری پہ تقسیم ہو رہا ہے، تو لیکن وہ فنڈ بہت کم ہے، وہ ہمیں 10 یا 12 لاکھ روپیہ سالانہ مل رہا ہے، جو ایک وارڈ کے لیے بھی ناکافی ہے۔ جو ان کا بنیادی ضلع کے اندر رول ہے اپنے ممبران کے ساتھ، وہ بہت اچھا ہے، وہ اچھے انسان ہیں، لیکن ان کی جو ہے ظاہر سیاسی مجبوریاں ہیں، وہ اس طرح اپنی آواز بلدیاتی نمائندوں کے لیے نہیں اٹھا سکے جس طرح انہیں اٹھانی چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ اچھا، جس طرح سے آپ ماشاءاللہ سے پورا امید ہے، پورا عزم ہے، آپ کو اپنی تمام تر کاوشوں پہ بڑا یقین ہے، اسپیشلی بات ہم پرویز اشرف صاحب کی کریں گے تو کیا مطلب لگتا ہے آپ کو کہ میدان مارنے میں کس حد تک جو ہے وہ فیصلہ کن الیکشن کیسا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ دسمبر تک انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز واضح ہو جائے گی، اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیت رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ہوم ورک مکمل ہے، تمام لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں،
जो मुस्लिम लीग नून के बड़े डेड सपोर्टर थे वो भी हमारे साथ राब्ते में है। और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन तो जून या जुलाई 2026 में होगा, दिसंबर जनवरी तक तमाम चीजें वाज़ेह हो जाएंगी और इंशाल्लाह ताला हल्के की फजा यकसर चेंज होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको जीतती हुई नजर आएगी। जबरदस्त। इसी बात को देखते हुए आप अपने हलका के लोगों को, माशाल्लाह से तहसील प्रेसिडेंट हैं आप, क्या पैगाम देंगे हलका के लोगों को? देखिए, मैं अपने लोगों को, अपने व्यूअर लोगों को ये पैगाम दूंगा कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की छतरी तले चौधरी परवेज अशरफ का साथ दें। इंशाल्लाह ताला उनके साथ जो इन 10 सालों में नाइंसाफियां हुई हैं, उनके जो नाजायज तबादले हुए हैं, उनके साथ जो थाना कचहरी की गंदी सियासत हुई है, इंशाल्लाह ताला हम उसका खात्मा करेंगे और एक मुनसिफाना निजाम लेके आएंगे और जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं इंशाल्लाह ताला हम उनकी दलील पे उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे और ये जो नलका टूटी खंबे की सियासत है इसे हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देंगे। जबरदस्त मलिक साहब। अजीत नाजरीन, हम मुस्तफीद हो रहे थे मलिक रियासत अवान साहब की गुफ्तगू से। सबसे बड़ी बात यह है कि एज ए मेंबर जिला कौंसिल न सिर्फ उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्थ को रीजनरेट करने में भी बड़ा अहम रोल अदा किया। बात हम यूनियन कौंसिल हजारी की करें तो जो वोट बैंक 2016-2021 में मुस्लिम लीग नून ने अचीव किया, गेन किया, उसके बरक्स अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की वर्क जो है यूसी हजारी में काफी हद तक बेहतरीन हुई, काफी हद तक बेहतर हुई। तो नो डाउट क्रेडिट गोज टू मलिक रियासत अवान, ही इज अ वेरी नाइस मैन। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने लोगों को एक शऊर बेदारी दी और अपने आप जो कानून साजी है उसको और खास तौर पर बेसिक राइट्स को रिप्रेजेंट करके लोगों को बताया। बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया कि अगर सियासत जो है वो रिवेंज की होगी तो वो परवेज अशरफ साहब के भी अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि अपने लीडर को भी एक स्पेशल किस्म का थ्रेट देना इस पर कि अगर वो सियासत जो है इस रिवेंज पर करेंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।